नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। हाउडी मोदी बहुत क्रेज है। सैयद अकबरुद्दीन जो यूएन में भारत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार का जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो अभूतपूर्व होगा और पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 देशों के प्रमुखों से मिलेंगे। आखिरकार क्यों इसका बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, कैसे ये अभूतपूर्व है और क्या इसके मायने हैं? कुछ तो होगा और कितना इस पे खर्च किया जा रहा है, क्यों ऐसी तैयारी की गई, इसको जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभी जो भारत में परिस्थितियां है, खास तौर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर को लेकर के, बेशक भारत जो है राजनयिक स्तर पे काफ़ी आगे है और पाकिस्तान की कहीं दाल नहीं गली, लेकिन भारत को चिंता ज़रूर है कि कैसे इसको कवर अप किया जाए, कैसे इस बात को सिरे से ख़त्म किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसकी आहट, इसकी गूंज न सुनाई दे। इसीलिए जो अपनी डिप्लोमेसी है वो दुनिया के लेवल पे 192 देशों के लेवल पे काफ़ी तेज़ की गई और उससे सफलता भी मिली। लिहाजा इस बार ये प्लान किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन होने जा रहा है 5 साल बाद मोदी, यानी कि मोदी 2.0 में पहली बार इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान असेंबली से इतर 75 देशों के प्रमुखों से या उनके विदेश मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया। इसमें विदेश मंत्री भी मिलेंगे। एक बात ये, दूसरी बात इस समय जो जैसा कि कश्मीर का मैं जिक्र कर रहा था, कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, उस सम्मेलन में उठाएगा ज़रूर और उठाएगा तो भारत कभी भी जम्मू कश्मीर का स्वतः जिक्र नहीं करेगा। वो यदि जिक्र करेगा और करता रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद की, वहाँ पे दिए जाने वाले आतंकवाद के संरक्षण की, और वही काम इस बार भी मोदी जनरल असेंबली में करने जा रहे हैं, इस बात को उठाने जा रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान खुद बोल चुका है कि भारत की कोशिश है कि FATF के द्वारा किसी तरह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराई जाए। तो ये एक तरह से जो डिप्लोमेसी होती है उसका तरीका है और इस बार जानबूझ करके बहुत अच्छी तैयारी की गई है। इस दौरान एक बात और हम आपको बताएं कि जो इस बार के में जो मोदी का 1 हफ्ते का प्रोग्राम है वो 9 उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसमें वो जो ऊर्जा के क्षेत्र में वहाँ के उद्यमी हैं, ख़ास तौर से अमेरिका के, उनसे वो मिलने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि ऊर्जा को लेकर के भारत जो वैकल्पिक उपायों पे काम कर रहा है कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कोयला उत्पादित है तो कोयला उत्पादित ऊर्जा से हटना है तो फिर कैसे शिफ्ट होना है, कैसे ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है, इस उपाय पे भारत काम कर रहा है। 2020 और 30 और 2050 के लिए टारगेट फिक्स हुआ है। पेरिस में जो समझौता हुआ था वो सम्मेलन भी यहाँ पे हो रहा है जलवायु परिवर्तन का, और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना है। तो इस तरह से ये इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है ताकि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमिट छाप छोड़े, अच्छा छाप छोड़े कि भारत की कितनी अच्छी तैयारी है और इसके लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम आते हैं कि हाउडी मोदी ये क्यों रखा गया है, क्या है दोनों देशों का इसमें इंटरेस्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का अपना तरीका है और पिछले 5 साल में जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी मार्केटिंग की है उसका असर साफ साफ दुनिया में देखा जा सकता है। किस तरह से मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो दरअसल अगले साल वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें दोनों देशों का इंटरेस्ट है। भारत का फिलहाल इंटरेस्ट ये है कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापारिक तनाव चल रहा है वो किस तरह से अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक दिखे और व्यापार बढ़े, जैसा कि ट्रंप बोल भी चुके हैं और ट्रंप के जो व्हाइट हाउस है उसके हवाले से भी खबर आ चुकी है कि इस कार्यक्रम में जो है ट्रंप कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होगा जो कि एकदम एक तरह से निजी कार्यक्रम होगा किसी देश के प्रधानमंत्री का। तो भारत ये चाहता है कि अधिक से अधिक, चूंकि जिस तरह की अभी घोषणाएं हुई है व्यापारियों को, उद्यमियों को जिस तरह की रियायतें दी गई है कि यहाँ पर निवेश आए, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश आए और भारत अमेरिका के नज़दीक दिखे ताकि चीन और पाकिस्तान पे दबाव बना रहे। और चूँकि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है तो उसकी वजह से भी भारत ये चीज़ चाह रहा है। और जो इंटरनेशनल स्तर पे भारत की अपनी मार्केटिंग है, खासतौर से मोदी की, वो मार्केटिंग का ध्येय तो है ही इस सम्मेलन के माध्यम से।
अब अमेरिका का क्या चाह रहा है, तो कहते ये हैं कि जो अमेरिका में 20% वोटर्स हैं वो एशियाई है और उसमें बड़ा शेयर जो है भारत का है। तो अगले साल जो वहाँ के अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव है तो उसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रंप, क्योंकि माना यह जाता है कि जो एशियाई वोटर्स हैं वो जो है डेमोक्रेट की तरफ झुके हुए हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं ट्रंप। तो चूँकि मोदी एक बड़े नाम हो चुके हैं और मोदी का हवा है, चाहे हम देश में कह लीजिए और चाहे विदेशों में कह लीजिए, उनका हवा है, चूँकि विदेशों में भी अपने समुदाय के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। तो ट्रंप के आने के दो कारण हैं। एक, अब चूँकि अभी 1 साल चुनाव है तो वो बात अलग है कि कितना उसका फ़र्क पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत के नज़दीक दिखने की वो कोशिश कर रहे हैं, एक कारण ये है। और दूसरा कारण जो ट्रंप का ही है कि वो भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। उनके ऊपर जो 44 सांसदों ने लिख करके दिया है कि भारत का जो आपने वो दर्जा ख़त्म किया है रियायत देने वाला, वो दर्जा बहाल कीजिए, क्योंकि भारत को उससे कम नुकसान हो रहा है और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे अभी कारपोरेट टैक्स वगैरह अन्य चीज़ों में कटौती हुई है और उद्योग का माहौल, व्यापार करने का माहौल बनाया जा रहा है, उससे अमेरिकी जो उद्यमी हैं उनको भी आकर्षित करने का एक टारगेट है। जब चाइना के उद्यमी यहाँ आ सकते हैं और उन्हें लग रहा है कि छोटे छोटे एशियाई देशों में जो इन्वेस्ट कर रहे थे उसके बजाय भारत में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये भी इसके पीछे टारगेट है। लेकिन फ़िलहाल दोनों देशों का साफ साफ ये दिख रहा है, एक तो कश्मीर और देश का जो आंतरिक माहौल है उसके मद्देनज़र भारत ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका से उसकी इतनी नज़दीकी है। ट्रंप और मोदी दोनों दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त अच्छे हैं। आपको याद होगा कि ओबामा से भी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, पीएम नरेंद्र मोदी की, चाय बना करके खुद पिला रहे थे, वो सीन भी याद होगा। लेकिन जब जिस देश का प्रमुख कोई भी बने, चूँकि सरकारी स्तर पे बातचीत होता है, तो जो भी उस कुर्सी पे बैठता है उससे अच्छे रिश्ते बना के रखने होते हैं। तो कश्मीर के मद्देनज़र, देश की आंतरिक परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत को इस समय संदेश देना है कि अमेरिका हमारे नज़दीक है, अमेरिका से हमारी दोस्ती है। और इसी बीच में 27 सितंबर को जब दोनों देश के प्रधानमंत्री, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में बोलेंगे, उससे पहले दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होनी है ट्रंप से। और ट्रंप मना करने के बावजूद बार बार ये बोलते रहे कश्मीर के मामले में मैं बात कर सकता हूँ यदि दोनों देश रजामंदी दे तो भारत तो वैसे नकार चुका है। लेकिन पर्दे के पीछे से यदि ट्रंप इमरान से कोई भी बात बोलते हैं, इमरान खान से, तो इमरान खान टालने की स्थिति में नहीं है। तो इमरान खान को टोन डाउन करने का भी इसके पीछे की राजनीति हो सकती है कि अब आप आहिस्ता चलिए, 5-6 अगस्त बहुत दूर निकल चुका है और कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, लिहाजा पर्सनल अटैक मत कीजिए और युद्ध का माहौल मत बनाइए, ज़्यादा कुछ इसमें होना जाना नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी डिप्लोमेसी है, अपनी राजनीति है, अपनी मार्केटिंग है, और उधर से चूँकि दोनों राइटिस्ट हैं इसलिए ट्रंप भी इसको एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं और मोदी का साथ दे रहे हैं, मोदी के कार्यक्रम में आ रहे हैं। पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति कोई इस तरह के निजी कार्यक्रम में आ रहा है, तो उनका भी अब इसके पीछे अपना कोई मकसद है, उद्देश्य है, ध्येय है, इसीलिए आ रहे हैं और जिसका कि अभी हमने जिक्र किया। तो ये है हाउडी मोदी। देखते हैं जब कल बोलते हैं तो उसके बाद से क्या क्या राजनीति होती है देश के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।